हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 11 बजे हमारी एक प्रथम अपील की सुनवाई बीडीपी ऑफिस बराड़ा में थी, जो कि एक आरटीआई 16 सितंबर को हमने लगाई थी, जिसमें हमने ग्राम पंचायत से ये जानकारी मांगी थी कि ग्राम पंचायत की अधोया के पास जो ज़मीन है उस पर कुल कितनी दुकानें हैं और वो दुकानें किस व्यक्ति को कितने साल के लिए पट्टे पर दी गई हैं, उस व्यक्ति का नाम, वो पट्टा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, इसकी पूरी जानकारी हमने हर एक दुकान की ग्राम पंचायत कंबासी से मांगी थी। और नीलामी की डिटेल मांगी थी कि वो जो दुकानें हैं उनकी नीलामी कब कब की गई, किस नीलामी में कितनी दुकानों की नीलामी की गई, उस नीलामी की डेट और डिटेल हमें दी जाए। तो आज सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे जब हम बीडीपी ऑफिस बराड़ा में पहुंचे तो वहां पर ग्राम सरपंच ने ये बोला कि उनके पास दुकानों को लेकर कोई जानकारी नहीं है और उनके पास ना तो दुकानों से संबंधित कोई रिकॉर्ड है और ना ही उनके कार्यकाल में, यानी 3 दिसंबर 2022, पिछले लगभग 3 साल में जब से नई पंचायत ने अपना कार्यभार संभाला है, उनका ये कहना था कि हमारे द्वारा कोई भी दुकान जो है वो किसी को आवंटित नहीं की गई। जिसके तर्क में हमने उनसे ये पूछा कि 2 सितंबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025, यानी पिछले 2 महीनों में अधोया में पानी की टंकी के सामने जो 6 दुकानें नई बनी हैं वो किसकी परमिशन से बनी है। तो उनका कहना था जी हमें नहीं पता। तो हमारा ये सवाल उनसे ये था कि जो पिछले 2 महीने में 6 दुकानें बनी हैं, उनके पास उनके पट्टे से रिलेटेड कि उनका पट्टा कब शुरू हुआ, उन्होंने किस सरपंच से ये प्लॉट जो हैं जिस पे उन्होंने दुकानें बनाई हैं वो किस सरपंच से लिए। तो इसका कोई रिकॉर्ड, जो अभी वर्तमान सरपंच है वो कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो लोग दुकान बना रहे हैं उनके पास एक किराए की पर्ची है। अब मेरा उनसे सवाल ये था कि किराए की पर्ची जब पंचायत किसी दुकान पर जाती है, सपोजिटली मान लीजिए कि उस दुकान में समीर बख्शी बैठा हुआ है, तो पंचायत जाती है और वहां पर समीर बख्शी सन ऑफ विजय कुमार बख्शी की पर्ची काट देती है, उस पर किराया लिख देती है कि 10,000 रुपये किराया इनसे लिया गया, मान लेते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि आप लोगों को पहले उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए जो दुकान के अंदर बैठा है कि आपके पास जो ये दुकान है ये आपने कब पट्टे पे ली, इसके पट्टे की जो लीज की कॉपी है वो हमें दिखाइए, ताकि हमें ये पता चले कि आपका पट्टा कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। क्या पता उस व्यक्ति का जो पट्टे की जो ड्यूरेशन है, जो पट्टे की अवधि है, वो 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी हो। तो इसके बारे में भी पंचायत के पास, सरपंच के पास कोई जवाब नहीं था। जब हमने उनको ये बोला कि भाई मौके पे दुकानों की खरीद फरोख्त की जा रही है, दुकानें बेची जा रही हैं, प्लॉट बेचे जा रहे हैं, तो वो कहते जी हमें कुछ नहीं पता, हमें तो पिछली पंचायतों ने पट्टा रजिस्टर दिया ही नहीं, इसलिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में हमारा उनसे ये सवाल था काउंटर में कि आप जब पिछले 3 साल से आपके पास कार्यभार है पंचायत का, 3 दिसंबर 2022 को आपने सरपंच पद की शपथ ली थी, तो पिछले 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग डिप्टी कमिश्नर जो हैं, माननीय डीसी साहब हैं, उनके सामने पेश हुए? क्या आप डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हैं जो, उनके सामने पेश हुए? क्या आपने लिखित शिकायत की कि पिछली पंचायतों ने हमें पट्टा रजिस्टर नहीं दिया है? नहीं, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग सिर्फ जाते हैं, किराए की पर्ची काटते हैं, पैसा लेते हैं और आ जाते हैं। आप उस व्यक्ति से ये भी नहीं पूछते कि भाई तेरा ये जो दुकान है जिसमें तू बैठा है, ये दुकान तेरे को किस सरपंच के कार्यकाल में मिली। पिछली पंचायत का ये कहना था जो 7 साल चली, मेरे पास लिखित में है कि उनके पास उनके कार्यकाल में, जो कि 7 साल चला, 5 साल कार्यकाल चला और 2 साल कोविड जब था तो प्रशासनिक जो थी वो कार्यकाल चला, एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड। तो उनका ये लिखित में कहना था कि उनके कार्यकाल में कोई भी दुकान की नीलामी नहीं की गई।
यानी कि 7 साल वो और 3 साल ये। पिछले 10 सालों में अगर किसी भी दुकान की नीलामी नहीं की गई तो मौके पर जो दुकानें हैं वो कैसे बन रही हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे हमारा उनसे ये एक और सवाल था कि जब मौके पे 100 से ऊपर दुकानें हैं तो हमारे गांव वालों के पास 10 दुकानें भी नहीं है, आप इसकी नीलामी क्यों नहीं करवाते? लेकिन उनका साफ कहना था कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इन दुकानों से रिलेटेड, और वो जो भी इल्जाम था वो पिछली पंचायतों पे डाल रहे हैं जो वर्तमान सरपंच हैं। उनका ये कहना है जी हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम तो जो पर्ची है जो जाते हैं वहां पर्ची काट लेते हैं, जो अंदर बैठा होता है और उस पर्ची को ही हमें ये आधार मान लेते हैं कि वो उस दुकान का जो है उसने वो दुकान पट्टे पे ली हुई है। लेकिन हमने इसको काउंटर किया कि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीलामी ही नहीं करा रहे, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन आदमी कब से बैठा है, तो आप उससे किराया कैसे ले रहे हो? आप पहले इसको सुनिश्चित करो कि उसकी पट्टे की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है पट्टे की, अगर किसी ने सन 2000 में या 2005 में दुकान ली, क्या पता उसे दुकान 5 साल के लिए पट्टे पे दी गई हो और उसके 5 साल तो कब के पूरे हो चुके हैं। और ये गांव वालों की दुकानें हैं तो इस पर पहला हक जो है वो गांव वालों का है। लेकिन ना तो उनको नीलामी के बारे में बताया जाता है, ना ही उनको कोई दुकान आवंटित की जाती है। तो इस बारे में सरपंच का ये कहना था कि जी हमारे पास तो इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जानकारी नहीं, और हम आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो हमने जो बीडीपीओ हैं उनको, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी हैं, हमने उनको ये कहा कि आप जो हैं हमें अगले 15 दिन में यानी 20 तारीख के आसपास तक अगर आप कोई जानकारी हमें दिलवा सकते हैं जन सूचना अधिकारी यानी जो सरपंच हैं उनसे तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसकी सेकंड अपील करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ा घपला है। आप लोग ये सोच के देखिए कि अगर वर्तमान पंचायत ये बोलती है कि हमने किसी दुकान की नीलामी नहीं की, पिछली पंचायत भी लिखित में देती है कि हमारे कार्यकाल में भी किसी दुकान की नीलामी नहीं हुई, तो मौके पर आज जो दुकानें बन रही हैं 2025 में, वो किस आधार पे बन रही हैं? क्या उन्होंने आज से 15 साल पहले वो दुकानें ले ली थी पट्टे पर और 10-15 साल बाद उनको ध्यान आया कि हाँ ये दुकानें हमने पट्टे पर, मतलब ये प्लॉट हमने पट्टे पर लिए थे 15 साल पहले, और आज हम 2025 में 10 या 15 साल बाद इस पर दुकानें बनाएंगे? क्या ये बात मानने लायक है? आप लोग बताइए मुझे। अगर आपको दुकानें ही देनी है तो आप गांव के लोगों को दे दो, हमारा उनसे ये सवाल था। लेकिन उनके पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था जो हमने आरटीआई में उनसे किए, उन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब हम इसकी सेकंड अपील में जाएंगे और इसकी जो शिकायत है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि डीसी साहब, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत और कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पास जा चुकी है, और इस मामले को अब हम कोर्ट में लेके जाएंगे क्योंकि ये हमारे गांव के लोगों के अधिकार का मामला है। अगर 100 में से 10 दुकानें भी गांव वालों के पास नहीं हैं और वर्तमान पंचायत ये बोलती है कि हमने किसी दुकान की नीलामी नहीं की, पिछली पंचायत भी यही बोलती है, तो पिछले 10 साल में जब नीलामी ही नहीं हुई तो पिछले 10 सालों में जितनी भी दुकानें बनी हैं वो किस आधार पे बनी है? हमारा ये सवाल था। अगर ऐसा है तो आप गांव वालों को भी बोल दीजिए कि भाई आपकी भी हम किराए की पर्ची काट देते हैं। जो वर्तमान पंचायत है वो गांव वालों को बोल दे कि भाई हम आपकी किराए की पर्ची काट देते हैं, आप लोग 2 या 4 साल का आपका हम पट्टा कर देते हैं, आप लोग इन प्लॉट्स पे दुकानें बना लीजिए और किराया जो है वो पंचायत को दीजिए, जिससे पंचायत की भी आमदनी होगी। लेकिन ऐसा जो पंचायत है वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप भी समझदार हैं, अपने आप में आप समझ सकते हैं वो क्यों नहीं करेगी। और अगर कोई भी जनप्रतिनिधि ये बोलता है कि जी मीटिंग में हमने ये कर दिया, हमने वो बोल दिया, तो ये भी बता दूं कि मीटिंग जो आज हुई है, जो सुनवाई हुई है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वहां क्या क्या हुआ उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो अगर कोई भी जनप्रतिनिधि वहां ये बोलता है, जो मौके के सरपंच है, कि जी हमने तो ये कर दिया, वहां वो बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो भाई रिकॉर्डिंग मैं दिखा सकता हूं, कोई भी आके मेरे पास रिकॉर्डिंग देख सकता है।
कि वहां पर क्या क्या हुआ, हमने क्या सवाल किए, उनके क्या जवाब थे। वो सारी चीजें उस रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद हैं। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई सनसनीखेज या कुछ ऐसी चीज वो करूं। मेरा सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास है, गांव वालों को, कि आप लोग ये देखिए कि पिछले कितने ही सालों से आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। आप लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, आप लोगों का हक दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। अगर वर्तमान पंचायत, प्रेजेंट पंचायत सरपंच जो हैं वो ये बोलती हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं वहां कौन दुकान बना रहा है और उनके पास तो किराए की पर्ची है, तो किराए की पर्ची किसी ने तो काटी होगी, या तो आपने काटी होगी या पिछली पंचायत ने काटी होगी। तो आप गांव के लोग जो हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दुकान लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं गांव में जो कहते हैं कि भाई हमें भी वहां दुकान मिलनी चाहिए, तो आप उन लोगों की भी किराए की पर्ची काट दो, उनसे किराया ले लो। उससे पंचायत को भी आमदनी होगी और उनको रोजगार भी मिलेगा। ना तो आप जो वहां पर अवैध निर्माण कर रहे हैं उनका कोई एफआईआर दर्ज करवा रहे हो। आप जो एसपी साहब हैं अंबाला, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंबाला, आप उनके पास पेश हो जाओ। अगर लोकल पुलिस, आप बोल रहे थे वहां मीटिंग में कि भाई हमने तो वहां लिख के दिया है, लेकिन जो है लोकल पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही, तो आप एसपी साहब के पास पेश हो जाओ। अरे आप मौके के सरपंच हो, आप उनको बोलो भाई मेरी पंचायत है ये, मैं इस पंचायत की सरपंच हूं और मौके पे जो है अवैध निर्माण और अवैध कब्जा किया जा रहा है पंचायत की जमीन पर, तो आप कृपया एक्शन लें। आप लिख के देना वहां शिकायत। लिख के तो आप शिकायत कहीं दे ही नहीं रहे, इसलिए वहां अवैध निर्माण और अवैध कब्जा किया जा रहा है। पिछले 2 महीनों में वहां रात को भी काम चलाया गया, रात को भी लेंटर डाले गए, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पंचायत जो है वो अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमें नहीं पता जी मौके पे क्या हो रहा है, हमारा काम तो सिर्फ जाना और किराए की पर्ची काटना और किराया लेकर आना है, बाकी हमें कुछ नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, कौन दुकान किसको मिली हुई है, कौन कब से दुकान में बैठा है, कब तक के लिए बैठा है, बिक्री है तो बिक्री है, उसने आगे किराए पे दे दी तो दे दी। जबकि सेल परचेज ऑफ पंचायत प्रॉपर्टी, सब लेटिंग ऑफ पंचायत प्रॉपर्टी, यानी पंचायत की जमीन की खरीद फरोख्त और उसको आगे किराए पे देना, यानी कि आप ये समझिए कि अगर कोई दुकान आपको पंचायत ने पट्टे पर दी है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप उस दुकान को, उस प्लॉट को आगे किराए पर नहीं चढ़ा सकते। जिसके नाम वो पट्टा है वो आदमी वहां काम करेगा, वही आदमी काम करेगा, वो आगे किसी को वो दुकान किराए पर नहीं दे सकता। लेकिन वहां ऐसा भी हो रहा है कि लोग तो 187 या 200 रुपए महीना पंचायत को दे रहे हैं किराया, और आगे किराएदार रख के उससे 1500, 2000, 3000 ले रहे हैं महीने का। इस तरीके से भी दोहन किया जा रहा है। तो ये कि सारे का सारा जो ताना बाना है, सरपंच, वर्तमान सरपंच का ये कहना है जी हमें तो इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप गांव के लोगों को भी 8-10 प्लॉट वहां दे दो, 10-20 प्लॉट काट दो, उनकी भी पंचायत की पर्ची काट दो, किराए की वो किराया दे देंगे आपको। 187 रुपए, 200 रुपए महीना तो कोई भी गांव का जो नागरिक है वो दे सकता है किराया। आप उसकी किराए की पर्ची काट दो, उसको प्लॉट आवंटित कर दो 5 या 10 साल के लिए, उसको बोलो भाई इस पे निर्माण कर ले, दुकान बना ले और अपना रोजगार कर, जो भी तू करना चाहता है। गांव के लोगों के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है? उनको दुकानें क्यों नहीं दी जा रही? अगर सारी पंचायतें, जितनी भी अभी तक प्रेजेंट पंचायत, जो वर्तमान पंचायत है, पिछली पंचायत है, उससे पिछली पंचायत है, सब यही बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि मौके पे दुकानें कैसे बन गई, कौन सा प्लॉट किसके पास है, तो वो प्लॉट फिर गांव वालों को दे दो ना। अब गांव वालों के भी 10, 15, 20, 25 प्लॉट काट दो वहां पर। गांव वालों के साथ पक्षपात क्यों कर रहे हो? उनका हक क्यों मारा जा रहा है? जब आपने पिछले पंचायत से बस्ता लिया तो आपने क्यों चेक नहीं किया?
अभी तक आपने क्यों उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, क्यों कार्रवाई नहीं करवाई? अगर हम कंप्लेंट ना कर दे, हम शिकायत ना करते इसके बारे में, तो 2 साल और निकाल देते आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे 5 साल पूरे हो जाएं बस, और ये चीज आगे के आगे ऐसे ही चलती रहे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगी। इसके बाबत हम कोर्ट में भी जाएंगे, इसके बाबत एक जनहित याचिका भी दायर होगी, और सारी जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कोई तो आदमी जिम्मेदार होगा ना इन चीजों के लिए। अगर वर्तमान सरपंच ये बोलती हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, पिछली पंचायत भी यही बोलती है, उससे पिछली पंचायत भी यही बोलती है, तो मौके पे 100 दुकानें कैसे खड़ी हो गई? कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तो 2024 से पहले अलाउड ही नहीं थी। व्यवसायिकरण जो था पंचायत प्रॉपर्टी का, पंचायती जमीन का, पंचायती भूमि का, वो 2024 से पहले अलाउड ही नहीं था। वो संशोधन ही 2024 में हुआ है, और दुकानें तो वहां कब से हैं। हर कार्यकाल में दुकानें कट रही हैं, हर 5 साल में 10, 20, 25 दुकानें कटी हैं, तभी तो मौके पे 100 से ऊपर दुकानें हैं। लेकिन गांव वालों के लिए कुछ नहीं है। जिस गांव की जमीन है उसी गांव के लोगों के पास वहां 10 दुकानें भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं वहां जिनके पास 4-4, 5-5 दुकानें हैं एक ही व्यक्ति के पास। किसी भी गांव का व्यक्ति आता है और पंचायत की जमीन को बेच देता है पैसे लेकर किसी भी थर्ड पर्सन को। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो अब इसकी एक सेकंड अपील, द्वितीय अपील की जाएगी 20 तारीख को, क्योंकि जानकारी तो इनके पास है नहीं। जो जानकारी इन्होंने अब तक नहीं दी वो अब कहां से दे देंगे? तो प्रथम अपीले अधिकारी का जब डिसीजन आएगा 20 तारीख को, जो लेटर हमें इशू किया जाएगा, उसके बाद हम लोग इसकी सेकंड अपील करेंगे और इस मामले को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। और ये आपके अधिकार का मामला है। आप इस मुद्दे को ध्यान से अगर बैठ के सोचें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों का हक मारा जा रहा है। अगर 187 या 200 रुपए में दुकान किराए पे मिलती है तो गांव का कोई भी व्यक्ति उस दुकान को किराए पर लेने में सक्षम है। तो क्यों नहीं दी गई गांव के लोगों को दुकानें? अगर पंचायत ये बोलती कि हमें तो पता ही नहीं है जी कौन आदमी दुकान बना रहा है, हम तो सिर्फ किराए की पर्ची काटते हैं, और उस आदमी ने, जिस आदमी ने दुकान बनाई है वहां, उसकी किराए की पर्ची है उसके पास, तो किराए की पर्ची आप गांव के लोगों की भी काट दो, क्या दिक्कत है? गांव के लोगों को भी दे दो ना जमीन, गांव के लोग भी उस पर दुकान बना लेंगे, उनके भी प्लॉट्स काट दो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और जनता को भी पता है। आप लोगों के पास जवाब क्यों नहीं है? आप लोग पिछले 3 साल से क्या इंतजार कर रहे हो? 3 मार्च 2025 को आपने अधोया में जो दुकानें हैं, जो अधोया के पास ग्राम पंचायत कंबासी की जमीन पर जो दुकानें हैं, वहां से किराया इकट्ठा कराया आपने, उन लोगों को पर्ची काट के दी है। लेकिन आपने किसी भी दुकानदार से ये नहीं पूछा कि भाई तू अंदर कैसे बैठा हुआ है, तूने दुकान कब ली, दिखा अपना पट्टे की कॉपी दिखा जिसपे तेरे पट्टे के नियम लिखे हुए हैं कि इतने साल के लिए तेरे को इतनी जगह दी गई है। क्या आप लोगों को काम सिर्फ इतना है कि आप जाएं, पर्ची काटें, किराया ले और आ जाएं? तो साथियों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो अधिकार है, आप लोगों का हक है, उसको सरेआम लूटा जा रहा है। अगर ईमानदारी है, अगर बोला जाता है कि हम ईमानदार हैं, तो आप जवाब दीजिए ना। छुपाते क्यों? जानकारी क्यों छुपाते हो? जानकारी दो ना। सिर्फ ये बोलने से आपका पीछा नहीं छूट जाएगा कि हमें नहीं पता, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हम तो सिर्फ किराया लेने के लिए बैठे हैं। नहीं, पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस आदमी से आप किराया ले रहे हो वो उसका लीज एग्रीमेंट कब तक का है, उसका पट्टा कब तक का है, उसका पट्टा कब खत्म हो रहा है,
क्या पता उसका पट्टा 5 साल पहले ही खत्म हो चुका हो और वो 5 साल से ऐसे ही बैठा है, सिर्फ किराया दे रहा है आपको 187 या 200 रुपए महीना। खरीद फरोख्त तो रुकवाओ, अवैध निर्माण रुकवाओ। जो भी आदमी वहां दुकान बना रहा है उससे पूछो पर्ची का क्या है। पर्ची उसको किसी ने तो काट के दी होगी, आपने नहीं दी तो किसी ने तो काट के दी होगी किराए की पर्ची। उस पर्ची के आधार पर पूछो ना। अगर वो पर्ची आपके कार्यकाल की नहीं है, आपसे पिछले कार्यकाल जो पिछला सरपंच था उसके कार्यकाल की है, तो उसके पट्टे की कॉपी लो उससे। लेकिन कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुकानें आगे से आगे कई बार बिक चुकी हैं। सब कुछ सरेआम हो रहा है, लेकिन पंचायत का सरपंच का ये कहना जी मुझे कुछ नहीं पता। तो हमारे पास सारे प्रूफ हैं हमारे पास, और हम इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। पंचायत या सरपंच अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते ये बोल कर जी हमारे पास तो कोई भी कुछ भी हमें नहीं पता। आप जनप्रतिनिधि हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है पंचायत के हितों की, पंचायत की भूमि की, हर चीज की रक्षा करना। आप ये नहीं बोल सकते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन आदमी कब से बैठा है। सिर्फ इतना बोल देने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बैठकर सोचें आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, और चुप ना रहें। गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं। ये आप लोगों का हक है जो दूसरे लोगों को आप लोगों से छीन कर दिया जा रहा है आप लोगों की आंखों के सामने। सरकारी जमीन है, सरकार आपको अधिकार देती है कि आप शिकायत करें। शिकायत पोर्टल है, सीएम विंडो है, और सरकार एक्शन लेती है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं, किसी से डरें घबराएं नहीं, ये आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है। और अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी जानकारी या सहायता चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और अगर कोई भी आज की मीटिंग, जो आज की सुनवाई है प्रथम अपील की, उसके बारे में कोई भी अगर ये बोलता है, जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, कि हमने तो ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, हमने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, हमारे पास है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देख के भी पता चल जाएगा कि वहां क्या बात हुई, किसने आपके पक्ष की बात करी, कौन सा व्यक्ति आपके लिए खड़ा हुआ और कौन आपका हक मार रहा है। उस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डरे घबराए नहीं, अपने अधिकारों को पहचाने और सजग बने, जागरूक बने। हर हर महादेव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।